ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कब काम आता है? जब हमको बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट देखना होता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप से जो मैग्निफिकेशन हमको मिलता है वो नहीं अगर हमको मिल पाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करते हैं बताता हूँ मैं आपको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंस हम यूज करते हैं। सबसे पहला लेंस ये हमारा होता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ये हमारा पहला लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। और दूसरा हमारा लेंस होता है आईपीस, दो तरफ होता है, लेकिन बाद में बताऊंगा मैं आपको। चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, हमें बड़े से बड़ा रियल इमेज, हम ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या करते हैं, बड़ा सा बड़ा रियल इमेज बनाते हैं। बड़े से बड़ा रियल इमेज कब बनेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत क्लोज रखेंगे लेकिन फोकस पे नहीं रखेंगे, ओके, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के आगे भी नहीं रखेंगे, तब जाके बड़ा से बड़ा इमेज बनेगा ना। तो हमारी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले पहली बार मैग्निफिकेशन कौन करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, बड़ी से बड़ी इमेज यहां बना के देता है। और वो इमेज बननी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के दूसरे वाले लेंस के फोकस के बीच में, तभी वो सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस की तरह बिहेव करेगा। बस इतना ही हम लोगों का काम होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रख दिया, से दिस इज वी ओ यूओ सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। और अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, सो रे पैरेलल टू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड passing through optical center. Ray parallel to principal axis must pass through focus. So if this is the focal length, this is also be the focal length. और ये रे जाएगा फोकस से पास होते हुए, ओके, यहाँ पे फोकस है सपोज, ओके। जहां भी ये रेज मीट हुए वहां क्या बन जाएगी, इसकी इमेज। सो ये इमेज बन गई, पहली इमेज। दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट एच, ये उसकी इमेज है एच डैश, ओके। आगे बढ़ते हैं। वेल अब यहां पर ये जो इमेज बनी है ये कहां बननी चाहिए, तो डेफिनेटली ये दूसरा वाला जो लेंस होता है जो हमारे आंखों के पास में होता है, उसको हम आईपीस कहते हैं, वो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अंदर होनी चाहिए। सो इन दैट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ओ एंड एफ, तो ऐसे केस में ये इसकी क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। तो ये जो हमारा लेंस है ये हमारा कौन सा लेंस हुआ, आईपीस लेंस। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मस्ट पास थ्रू फोकस, तो ये चलेगी फोकस से। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर शुड गो अनडेविएटेड। यहां से हम देखते हैं तो हमारे आंखों में डाइवर्जिंग रेज एंटर कर रहे हैं, तो ये रेज अपीयर टू मीट होंगे, और जहां भी ये रेज अपीयर टू मीट होंगे यहां बनेंगी हमारी फाइनल इमेज, ओके। अब आगे देखते हैं। तो ये है हमारा distance of image from objective lens, while this is the distance of image from eyepiece. ये वाले लेंस से लेकर तो ये वाले लेंस तक जो लेंथ होता है उसे हम लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। माइक्रोस्कोप के ट्यूब का लेंथ, ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं। सो दिस इज लेंथ ऑफ ट्यूब। बहुत बार लेंथ ऑफ ट्यूब यहां से भी मेजर किया जाता है, इसके फोकस से तो इसके फोकस तक, बिकॉज ये जो फोकल लेंस है बहुत छोटे होते हैं, दे आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 4 5 सेंटीमीटर ऐसे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये गैप नेग्लिजिबल भी होता है बहुत बार, तो ये पूरे को भी एल पकड़ा जाता है, ओके। अब आगे देखते हैं अब हम। तो ये पूरा पिक्चर ऐसा आ गया। अब ऑब्जेक्ट हमारे आंखों पे, इमेज जो है हमारे आंखों पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली इमेज हमारे आंखों पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये है बीटा, इजंट इट क्लियर। और अभी हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, हम तो डायरेक्ट यहां से करेंगे। तो बताइए एंगल, अभी ऑब्जेक्ट, अब ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इमेज ऑब्जेक्टिव पर इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं अगर देखो इस ट्रायंगल के बारे में, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, बीटा। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो हमें पता है जब लेंसेज सीरीज में होते हैं तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैग्नीफाइंग पावर भी हो जाता है। तो इट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव into magnifying power of eyepiece. Magnifying power of objective. So it is angle subtended by the image upon angle subtended by naked eye by the same object. ठीक है।
तो बताइए आप यहाँ पर, और इसका मैग्नीफाइंग पावर का तो फॉर्मूला हमको डायरेक्टली पता है, क्योंकि ये लेंस कैसे बिहेव कर रहा है लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा। तो इसके लिए बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, d अपॉन u, बस ue कहेंगे हम, दैट इज ऑब्जेक्ट ई डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ue। ओके सेम। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखोगे, सो नो प्रॉब्लम। व्हाट इज बीटा, तो बीटा ये और बीटा ये दोनों सेम है ना, तो बीटा क्या है, h अपॉन यूओ अपॉन अल्फा क्या है, so obviously it is h upon d, और I can directly say कि what is magnifying power, तो it is VO upon UO, VO upon UO, and this becomes the formula, जो कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ माइनस साइन आएगा, बट कुछ बुक्स में पहले से दे देते हैं। आप पहले से लिख रहे हो तो फिर डायरेक्ट नंबर्स लिखने का, नहीं तो फिर साइन देके करने का। अब अगर इमेज बनती है DDV पर, तो फिर यहाँ पर हमारा VO अपॉन UO एज इट इज रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस D बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। और अगर इमेज बनती है इंफिनिटी पर, तो फिर VO अपॉन UO एज इट इज रहेगा, और ये क्या आ जाएगा D अपॉन FE। जो भी चेंज आएगा यहाँ पर आएगा, बिकॉज दिस लेंस इज एक्टिंग लाइक आईपीस, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये तो नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मैग्नीफाइंग पावर हम डायरेक्ट निकालते हैं, अल्फा अपॉन बीटा करा तो भी आएगा और ऐसे भी आएगा। सो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट इफ यू सी, तो दोनों केसेस में आता है। ओके यहाँ पर लेकिन ये है मेन फॉर्मूलेस जो मेन अप्लाई यहाँ पे होते हैं, VO अपॉन UO, VO अपॉन UO। ओके अब यहाँ पर एक गड़बड़ क्या होती है, हमें कभी कभी लेंथ ऑफ ट्यूब दे देते हैं। लेंथ देखो, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दिया ना, तो बहुत बार ये जो हो जाता है, in most of the cases object is kept very close to FO। ये बहुत सारे केसेस में ये ऑब्जेक्ट बहुत FO के करीब होता है, और ऐसे केस में जो UO है वो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाता है FO। और हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन जाएगी, इंफिनिटी पर बहुत दूर, बट इंफिनिटी बनी तो दिखेगा नहीं इसको। इसलिए हम ये पकड़ के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है कि ये इमेज बहुत ही क्लोज, यानी कि लेंस के एकदम यहां बन रही है। तो ऐसे केस में अगर UO फोकल लेंथ के बहुत अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इक्वल नहीं है लेकिन इट इज टेंडिंग टुवर्ड फोकल लेंथ, इक्वल टू फोकल लेंथ है ये डिस्टेंस, तो फिर ये डिस्टेंस जो है ये कितना बन जाता है, तो VO इक्वल टू क्या बन जाता है, लेंथ L। और हम यहां पर बहुत बार मैग्नीफाइंग पावर में लिखते हैं L अपॉन FO इंटू D अपॉन UE। अब D अपॉन UE तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, अगर इमेज DDV पे बनी तो 1 प्लस D बाय F, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनी तो सिर्फ D बाय F। ये यहाँ पर ओके, ये दोनों में से कोई भी एक वहां लिख सकते हैं आप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस की जगह पर। ओके, and this is the complete explanation related to compound microscope. Thank you.